जब उम्र 60 पार कर जाती है तो शरीर धीरे धीरे कोई और ही कहानी लिखने लगता है। वो सीढ़ियां जो कभी एक सांस में चढ़ जाया करते थे, अब एक एक स्टेप पर रुकना पड़ता है। वो सुबह की तेज चाल जो कभी पार्क में सबसे आगे निकल जाती थी, अब धीमे धीमे लड़खड़ाती चलती है और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे टांगे साथ छोड़ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब उम्र का असर है या कुछ ऐसा जिसे रोका जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 5 पोषक तत्व जो अगर सही तरीके से लिए जाएं तो आपकी टांगों में फिर से वही ताकत लौट सकती है जो कभी हुआ करती थी। नंबर 1, क्रिएटिन। ये हमारी मसल्स की बैटरी है, यानी ताकत का फ्यूल है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है। इसका मतलब है उठने बैठने में दिक्कत, चलते वक्त लड़खड़ाना और धीरे धीरे मांसपेशियों का सूख जाना। तो इसका समाधान क्या है? रोज सिर्फ 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना शुरू कीजिए। कोई जिम जाने की जरूरत नहीं, कोई भारी वर्कआउट नहीं, सिर्फ हल्की सी सैर और क्रिएटिन का सपोर्ट, बस इतना ही काफी है। नंबर 2, अगर आप रात को सोते हुए अचानक किसी चीख के साथ जागते हैं क्योंकि आपकी टांगों में तेज ऐंठन हो रही है, तो समझ लीजिए कि शरीर एसओएस भेज रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी बुजुर्गों में सबसे ज्यादा आम है। ये मिनरल्स मसल्स को शांत करता है, नसों को सुकून देता है और हर संकुचन के बाद उसे आराम देता है। तो इसे कैसे लेना है? इसे हरी सब्जियों में लेना है, यानी कि ये हरी सब्जियों में मिलेगा, बीन्स में मिलेगा और कद्दू के बीज में मिलेगा, क्योंकि इनमें काफी मैग्नीशियम पाया जाता है। लेकिन अगर पेट कमजोर है तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट वाला सप्लीमेंट ही लीजिए, हल्का भी और असरदार भी। नंबर 3, कभी कभी बिना वजह पैरों में जकड़न महसूस होती है, जैसे अंदर से कुछ टूट रहा है। दरअसल आपकी मांसपेशियों को सहारा देने वाला कनेक्टिव टिश्यू कमजोर हो चुका है और उसकी मरम्मत करने वाला इंजीनियर यानी कि विटामिन सी, ये ना सिर्फ कोलेजन बनाता है बल्कि आपकी मांसपेशियों को अंदर से जोड़ता भी है। तो विटामिन सी कैसे लें? ये आपको ब्रोकली, संतरा, नींबू ये सब खाएं, इसमें आपको भरपूर मिलेगा। या फिर रोज विटामिन सी का कोई सप्लीमेंट लीजिए जो मार्केट में मिल जाता है। नंबर 3, अगर चलते वक्त पैर डगमगाता है या फिर कारण अचानक से ठोकर लग जाती है तो दिक्कत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, नर्वस सिस्टम में भी हो सकती है। विटामिन B12 वो केबल है जो दिमाग और शरीर के बीच की बिजली को चालू रखता है। उसके बिना शरीर को कहाँ चलना है ये संदेश ही नहीं पहुंचता। लेकिन दिक्कत यह है बुढ़ापे में B12 सोखने की ताकत कम हो जाती है और मेटफॉर्मिन या गैस की दवाएं जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें ये दिक्कत और ज्यादा हो जाती है। तो इसका हल क्या है? विटामिन B12 सप्लीमेंट लें, सीधा खून में जाए और असर दिखाए। नंबर 5, लोग सोचते हैं विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए होता है, लेकिन हकीकत यह है ये आपके मसल के रिसेप्टर को जागरूक करता है। मतलब बैलेंस अच्छा होता है, गिरने की संभावना कम होती है और टांगों में जड़ जैसी ताकत आती है, यानी कि जैसे एक पेड़ की जड़ होती है उस तरह की ताकत आपके पैरों में आ जाएगी। तो क्या करें? रोज सुबह 20 मिनट की धूप लीजिए, यानी सुबह सुबह उठें और 20 मिनट धूप में बैठें। और अगर वो ना मिले तो विटामिन डी वाला सप्लीमेंट आप लीजिए जो मार्केट में मिल जाता है। तो दोस्तों, शरीर एक गाड़ी की तरह है, पुरानी हो सकती है लेकिन अगर तेल सही हो, बैटरी चार्ज हो और केबल पूरी तरह से जुड़ी हुई हो तो वो लंबा चलता है। तो अगली बार जब कोई कहे बुजुर्ग हो गए हो, अब आराम करो, तो उन्हें मुस्कुरा कर कहिए अभी मेरे पैरों में वो आग बाकी है, बस उसे जलाने के लिए मुझे इन 5 चिंगारियों की जरूरत है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन उन बुजुर्गों को जरूर शेयर करो जिनको इस तरह की समस्या है, यानी कि पैरों से जुड़ी हुई जिनको समस्या हो गई है, ताकि उनको एक अच्छी जानकारी मिल सके और वो इस समस्या का समाधान कर सके। तो हमें कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल।